हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल समाचार, कैसे आप सब? डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन ऑफ यू, राइट? चलिए जल्दी से बताइए मुझे, कैसा रहा आज का दिन? हाउ वाज द डे? इट वाज गुड, राइट? चलिए, यस। चलिए आपके चैट्स को भी मैं देख लूँ। यस एवरीवन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट बॉक्स, राइट, इफ आई एम ऑडिबल, विजिबल, राइट? जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? If yes, please do give me a thumbs up in the chat box, right, so that we can start with the session. Okay, yes, yes, a lot of the responses are coming. Wonderful. Thank you so much everyone for the responses. So let's start with the session now. So in today's session, dear student, आज के सेशन में अपन कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट? सो व्हाट वी हैड लर्न सो फार, राइट, अब तक के हमने जो कुछ भी पढ़ा है बच्चों, उन सारे फॉर्मूले को इस पार्टिकुलर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के उन सारे फॉर्मूले को अपन आज के चैप्टर में क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे एंड फिर आज के सेशन को अपन एंड करेंगे। नेक्स्ट डे से आप मुझे कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन चैट सेक्शन में भी आप मुझे पुट करोगे, राइट, कि विच चैप्टर यू ऑल वांट टू राइट लर्न स्टडी। क्लियर? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्वागत करता हूँ आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैम क्रेज में, जहाँ पे आप चीजों को बहुत आसानी के साथ समझते हो और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप इंप्लीमेंट करते हो, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आज केमिकल काइनेटिक्स के 5th चैप्टर होंगे जो आज आप पढ़ोगे, सॉरी 6th लेक्चर होंगे, और इस पार्टिकुलर चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सो आज लास्ट लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर केमिकल काइनेटिक्स का, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, विल स्टार्ट सम अदर चैप्टर, राइट? Either that might be from class 11th or that might be from class 10, sorry 12th as well, right? चलिए, सो अगर आप इस चैनल पे नए हो, राइट, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको सेशन अच्छा लगे जभी, राइट, एज वेल एज प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी ये कंटेंट, राइट, जो अपन बिल्कुल कंप्लीटली फ्री, राइट, एड फ्री अपन इसे आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि उन तक ये भी चीजें पहुंचे और उनसे भी ये बेनिफिट ले, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आज की क्लास में अपन क्या क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज जो आज की क्लास में जो भी टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, राइट, क्या रेट ऑफ द रिएक्शंस को देखेंगे बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन जब क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री हो, राइट, एंड देन अपन समझेंगे रेट, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन रेट लॉ को अपन ने ऑलरेडी समझ गए कि फॉर्मूला को देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को अपन इनके फॉर्मूले को देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, इनके भी जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, इनको अपन राइट अप करेंगे, उनके जो भी पैरामीटर्स यूज्ड है उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन उनके बेस पे जितने डिफरेंट ग्राफ्स को ड्रॉ किया गया इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट? रिकैप करेंगे अपन, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरल nth ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी, राइट, nth ऑर्डर रिएक्शन का अपन जनरल ऑर्डर समझने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट समझेंगे, एक टर्म जो हमने डिफाइन किया था, एंड देन आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे जितने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमने ड्राइव किया था, उन सबको अपन राइट अप करेंगे, और इनके बेस पे अगर कुछ ग्राफ्स पॉसिबल है उनको भी अपन देखने की कोशिश करेंगे, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट, राइट? और बच्चों इन सारे, ये जो लेक्चर नंबर 6 है जहां पे अपन डिफरेंट फॉर्मूले को अपन राइट अप कर रहे हैं, आई वांट यू ऑल कि इन सारे फॉर्मूले को आप एक सेपरेट, राइट, जो भी चैप्टर्स होंगे आपके, जो भी नोट्स में आप इसे राइट अप कर रहे हो, राइट, आप इस चैप्टर की जस्ट बात इस पेज में आप लिखोगे, ये सेपरेट एक फॉर्मूला बेस्ड आपको एक नोट्स बनाना चाहिए जहां पे इन सारे फॉर्मूला को आप वहां पे राइट अप करोगे, राइट? और फिर आपको इनको इजीली आप गो थ्रू रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के क्या क्या फॉर्मूले हुए थे, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने शॉर्ट में क्या लिखा था बच्चों, अगर आपको याद हो, इट इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने यहाँ पे दोनों साइन दिया था, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा था, राइट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था आपको, डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, राइट? और यहाँ पे हमने दो तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था, एक मोलर कंसंट्रेशन के बेस पे, और अगर रिएक्टेंट गैसियस के फॉर्म में हो तो फिर हमने प्रेशर के फॉर्म में भी इसे डिफाइन किया था, राइट? तो आज ही क्या हमने देखा था,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर? एक तो ये था जब क्या 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 आएंगे, जब प्रेशर में हमने इसे एक्सप्रेस नहीं किया, और दूसरा फॉर्म जो हमने एक्सप्रेस किया था दैट इज द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया था, प्लस माइनस, और इसके साथ ही हमने क्या किया था, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है इनको भी हमने प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने देखा था, राइट, इन जनरल केस की अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। राइट? अगर कोई स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में आ जाए, राइट, लेट सपोज मेरे पास एक केमिकल एक जो मेरे पास इक्वेशन है बच्चों, क्या है, ए बी बी, इट विल गिव यू सी सी प्लस डी डी। राइट? तो यहाँ पे हमने कुछ चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक ए की अगर मैं जो कोफिशिएंट है बच्चे, जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर? अब सबसे इनमें जो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, जिसमें से क्या आ जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मैं ए की बात करूं बच्चे, तो इसमें जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, समझना मेरी बात को, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे वहां पे कैसे हमने यहाँ पे चेंज किया ये समझना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, चूंकि डिसअपीयरेंस हो रहा है, माइनस चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी। राइट? सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट में लिखूं बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मैं बी की बात करूं तो ये भी डिसअपीयर होगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। राइट? और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, राइट, सी। तो अपीयर हो रहा है बेटा, क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। राइट? और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? तो अगर आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली क्या होगा, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस दे देगा। राइट? आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सर आप यहां पे आ जाइए, अगर मुझे ये समझना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात की, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मुझे बोल दिया जाए कि बेटा इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन की इक्वेशन के रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखो, तो क्या आएगा, ये सेम आएगा बच्चों, माइनस चेंज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट? अब यहां पे क्या आ जाएगा, जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये सेम आ जाएगा, माइनस चेंज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां किससे डिवाइड करोगे, बी से डिवाइड करोगे। सिमिलरली पॉजिटिव चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां किससे डिवाइड करोगे, सी से, इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे बच्चों, और यहाँ पे टी से डिवाइड करोगे, एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, डी से डिवाइड करोगे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपके पास आया बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, आपको ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन आपको दे देगा, जिस तरह से यहाँ पे आपने लिखा, और इनसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप जो है मुझे केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे। राइट? जो भी इक्वेशन है ये लिख के दिखाओ। तो यहां से आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये कैसा है, प्रोडक्ट। क्लियर है? और जो भी यहाँ पे राइट डिनोमिनेटर में जो भी राइट टर्म से आपने डिवाइड किया है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बच्चे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। राइट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, और इसके साथ ही राइट इससे पहले चलिए इसके साथ ही अपने को यहाँ पे दो चीज समझनी है। एक तो समझना है रेट ऑफ द रिएक्शन। किनकी बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। जब मैं यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो सबसे पहले समझो बेटा कि रेट क्या हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं,
या रेट की बात करूं, मैं सिंपली रेट की बात कर रहा हूं। रेट को आपने कैसे लिखा था? पॉजिटिव नेगेटिव चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, राइट? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। आप देखो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है मतलब मोल पर लीटर। तो मैं इसके लिए सिंपल से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। क्या आएगा? मोल पर लीटर। और डिवाइड में किससे बचे? टाइम से डिवाइड किया। अब मैं दोनों को न्यूमरेटर, तीनों ऑल द थ्री टर्म्स को मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूं। ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर टाइम। मोल पर लीटर पर टाइम। अब ये टाइम जो आगे बेटा, टाइम क्या आ सकता है? आपके सेकंड भी आ सकते हैं, मिनट भी आ सकते हैं, आवर भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के पैरामीटर जो है आपके क्वेश्चंस में दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करोगे? मोल पर लीटर पर टाइम करोगे। पर टाइम की जगह पे आप पर सेकंड भी कर सकते हो, पर मिनट भी कर सकते हो एंड पर आवर भी कर सकते हो। इसके साथ ही राइट एक आपसे, राइट, अगर कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि आप जो है ग्राफ बनाओ। किनके ग्राफ बनाओ? राइट, कि कंसंट्रेशन वर्सेस, राइट, जो भी आप टाइम के हैं, राइट, टाइम के वर्सेस में क्या आप इसे ग्राफ बनाओगे, कैसे ग्राफ बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनिशियली देखो एट टाइम 0, राइट, आपके पास सारे के सारे क्या रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम क्या होना शुरू, बढ़ना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है, राइट। ये एक चीज है। तो इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा आना शुरू हो गया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कभी नहीं होगा, ये टाइम के अबाउट पैरेलल कभी नहीं होगा, ठीक। और तो ये तो मेरे पास क्या गया? रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गया। और राइट, जैसे जीरो टाइम पे जैसे रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गया बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास रिएक्टेंट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट चलो बच्चे, राइट, इन सारी चीजों को मैं पढ़ा रखा हूं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको चीजें बिल्कुल पता होगा। मैं आपको एक शॉर्ट में, राइट, 30 मिनट्स के अंदर मैं सारे फॉर्मूले को कवर कर दे रहा हूं सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी बच्चे जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपके पास जब एक पेज में ये सारे फॉर्मूले होंगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे? रिवाइज कर पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, रेट लॉ की बात आपने किया। तो रेट लॉ की बात जब जैसे अपन करते हैं बच्चे, तो मुझे क्या पता चला कि जो भी रेट होता है वो क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। लेट अस सपोज मेरे पास क्या है? लेट अस सपोज एक रिएक्टेंट है बच्चे, और रिएक्टेंट आपको, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे और ज्यादा बेटर वे में लिखता हूं, A प्लस बी। लेट अस सपोज आपको क्या दे रहा है? कोई एक प्रोडक्ट दे रहा है, राइट। तो आपने क्या देखा कि जो भी रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन व्हिच each product is raised with some powers, right। और ये पावर्स को आप फाइंड आउट करते हो एक्सपेरिमेंटली। हो सकता है कि ये पावर्स, राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ भी जाए या नहीं भी आ सकते, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? A कुछ ऐसा होगा, राइट। लेट अस सपोज इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? लेट अस सपोज A है और ये B है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे जो आपने पावर्स लिखे हैं ये A और B के बराबर ही आ जाए। आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। किस केस में आएंगे? तो जनरली आपको x और y की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपने देखा रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू द पावर ऑफ x एंड b रेज टू द पावर ऑफ y। और ये जो k आ जाएगा, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी क्या कहते हैं अपन? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इनका जो दूसरा नाम है बच्चे, दैट इज व्हाट? दैट इज द रेट कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं अपन? रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। इसे अपन समझेंगे, रेट कांस्टेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या था। कोई जब भी आपने एक एक्सप्रेशन लिखा बच्चे, रेट इज इक्वल टू k a raised to the power of x and b raised to the power of y, राइट। तो यहां पे जो पावर्स आएंगे, समझना,
राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पावर्स है आपके पास, ये जो पावर्स आ रहे हैं, राइट, तो ये क्या आ जाते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं रिएक्शन के। कैसे आते हैं मैं इंडिविजुअली बताता हूं। अगर मुझे पता करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट, रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए की रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अगर मेरे से पूछ लिया ओवरऑल ऑर्डर, समझना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर मैं इससे पूछ लिया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलो या रिएक्शन बोलो, अगर मुझसे सिंपली ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई, राइट, दोनों को ऐड करोगे और ये आपको क्या देगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे देगा बच्चे। और इन्हीं को अपन क्या करते हैं, स्मॉल एन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ऑर्डर ऑफ द, राइट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपके एग्जाम में दोनों तरह से चीजें पूछी जाती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेड, विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेड, एट द सेम टाइम आपसे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, अपने को क्या है, राइट, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। तो आपने देखा बच्चे रेट क्या हो रहा था, रेट इज इक्वल टू के, राइट। लेट सपोज मैं जनरल टर्म ले रहा हूं, राइट, समझना आसान होगा। रेट इज इक्वल टू के इनटू, राइट, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मैंने ए मान लिया सिंपल। अब देखिए क्या हो, मुझे क्या करें, मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट अपॉन कुछ ऐसा आएगा। अगर आपको याद हो, यहां से देखो एक्सप्रेशन को मैंने एक्सचेंज किया था, तो रेट क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा ही होता है, राइट। अभी हमने देखा पर सेकंड, पर आवर, पर मिनट, कुछ कर सकते, राइट। अब मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, लेकिन इस पे होल पावर क्या है, एन है। क्या है, होल पावर एन है। अब देखिए जैसे आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओ, मैथमेटिकल एक्सपोनेंट्स के लॉज के अकॉर्डिंग अगर अपन जाए, राइट, क्या अगर मान लो बेस क्या है मेरे पास, a रेज़ टू द पावर n, और ये क्या है, डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर m, तो ये क्या आ जाएगा, a रेज़ टू द पावर n माइनस n हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होता है, n क्या होगा, ग्रेटर देन m। तो अब यहाँ पे सेम है, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, बेस सेम है, क्या आ जाएगा, 1 माइनस n, और ये क्या आ जाएगा, पर सेकंड, सॉरी क्या आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा, या पर टाइम। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, पर टाइम अपन कर देते हैं, पर टाइम। और ये पर टाइम की जगह बेटा आप सेकंड भी ले सकते हो, मिनट भी ले सकते हो, आवर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो रेट ऑफ, राइट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या देगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं अपन और आगे समझते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या समझना है मेरे को, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, राइट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपने देख लिया। जीरो ऑर्डर क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे, राइट, रेट जब आप एक्सप्रेस करते हो तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। अगर आपको या, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपके पास जीरो आ जाएंगे। मैंने एक रिएक्शन ले लिया, रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या आएंगे आपके पास, एक्सप्रेशंस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझना, राइट। वीडियो पॉज करते हुए अच्छे से नोट्स बनाना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अपन आगे मूव करेंगे, राइट, सो दैट आपको रिवीजन करने में आसानी। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस change of molar concentration with respect to time is equal to क्या आ जाएगा, k, राइट। और रिएक्टेंट की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, पावर क्या है, जीरो, पावर क्या है, जीरो है, और जीरो मतलब पावर क्या है, जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये k के बराबर आ जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल, क्या कहते हैं इसे अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, राइट। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट अगर मैंने इनको और इंटीग्रेट किया, राइट, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, RT माइनस R नॉट। RT क्या है, रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, राइट, और R नॉट क्या है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये माइनस के टी के बराबर आ जाएगा।
और इसी को अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड। क्या कहते हैं इसे बच्चे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ। क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं, अब यहाँ पे क्या आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। और ग्राफ्स में सबसे पहला ग्राफ क्या आ जाएगा कि RT राइट, RT माइनस रेट R नॉट इज इक्वल क्या आएगा, माइनस के आएगा। अगर मुझे क्या करना है, R रिएक्टेंट राइट, रिएक्टेंट और इसके साथ ही लेट सपोज मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट ये क्या आ जाएगा R नॉट माइनस के। इनके बीच मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट RT और या मैं सिंपली अगर मैं बोलूं बच्चे नॉर्मल जनरल में अगर मैं कर लूं इसे, तो ये क्या आ जाएगा R रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ। तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करो, कुछ ऐसा आएगा राइट। और यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा बच्चे, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, R नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R नॉट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई। नेक्स्ट एक ग्राफ तो ये आ गया, ये पहला ग्राफ था। दूसरा ग्राफ क्या आ जाता है, दूसरा ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है, दूसरा ग्राफ आपसे क्या पूछ लिया जाता है, देखो यहीं पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सचेंज कर रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ, माइनस RT। देखो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इस पूरे को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू AT और RT R नॉट माइनस RT राइट। इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन में कुछ कंज्यूम हो गया, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो यही आपके किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएंगे बच्चे, प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे। और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया मैंने, एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच में, R नॉट माइनस RT राइट, और किन के बीच में, टाइम के बीच में। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और स्लोप यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, के के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बातें या नहीं आई। चलिए नेक्स्ट अपन समझते हैं इनमें से, यस नेक्स्ट समझते हैं। मेरे को क्या पता चल गया, ग्राफ्स की पता चल गया। एक और ग्राफ इसमें से आ जाता है बच्चे जो आपको पता होना चाहिए, और वो ग्राफ क्या है, ग्राफ नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि ग्राफ आ जाता है रेट वर्सेस, अगर टाइम की बात करूं, रेट वर्सेस टाइम, तो मुझे पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के, और मोलर यहाँ पे पावर क्या है, 0 आ जाएगा, दैट इज के के बराबर आएगा। तो मैंने एक ग्राफ अगर मैंने प्लॉट कर लिया राइट, किन के बीच में, रेट के बीच में, और रेट के साथ किन के बीच की बात करूं मैं, टाइम की बात करूं, इनके बीच में अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो आप क्या दिख रहा है कि ये रेट क्या हो जाएगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे के के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और आ जाते हैं आपके पास, और उन फॉर्मूलेस में से क्या क्या आ जाएगा इसे समझो। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हाफ लाइफ की बात कर लेता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेता हूँ, जिसे आप T50% बोलते हो बच्चे, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। और जब मैं इसकी वैल्यू आप जब फाइंड आउट करोगे तो T हाफ या T50 कितना आ जाएगा, R नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, R नॉट अपॉन 2K आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए राइट। एज इट इज क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो, इसमें से आपको आंसर मिलेंगे। और यहां से हमने क्या देखा, T हाफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेट कांस्टेंट, इनके रेट कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट अपन मूव करें, अगर जैसे यहां पे हमने क्या देखा, टाइम हाफ लाइफ की हमने बात की, इसी तरह से नेक्स्ट एक पॉइंट और आ जाता है, दैट इज राइट 100% कंप्लीशन की अगर अपन बात करें, या T 100% की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो T 100% जो आपके पास आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू R नॉट अपॉन के। क्या आएगा, R नॉट अपॉन के आएगा। और अगर मैं T 100% की अगर मैंने बात कर ली, T 100% की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन के, और इनिशियल और क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के किसके, के, दैट इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। क्लियर। आगे अगर मैं मूव करूं, एक रिलेशन आ जाता है जो आपको याद होना चाहिए,
टी 100% टाइम कंप्लीशन ऑफ 100%, ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी 50%। और ये भी ऐसे कॉन्सेप्ट है बच्चे जिन पे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है टी 75% कंप्लीशन। किसकी बात कर रहे हैं, टी 75% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, राइट। टी 75% मतलब 75% जो भी रिएक्टेड हो वो क्या हो चुका होगा, कंज्यूम्ड हो चुका होगा। तो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला आता है टी, राइट, टी 75% टी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा 3 बाय, राइट, अगर मैं बात करूं 3/4 आर नॉट अपॉन के। एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है जो आपको याद होना चाहिए, राइट। या अगर मैं इन रिलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, यानी टी 75%, राइट, और टी 75% यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एक डेरिवेशन भी आपको समझ में आ जाएगा, आर नॉट अपन मैंने यहाँ पे क्या किया 2k किया, और आर नॉट बाई 2k आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है 50% होता है, राइट। आपने देखा यहाँ पे टी 50%, आर नॉट बाई 2k, यहाँ पे देखो। तो अगर मैं इसे और फर्दर मैं इसे लिखूं बच्चे तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, सॉरी 3/2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, क्या आ जाएगा 1.5 टाइम्स, देखो ये 3/2 टी 50%। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया बेसिक सा फॉर्मूला किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और अपने को समझना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। किनकी बात समझना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है, किन्हीं को डाउट्स तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा बच्चों। अगर किन्हीं को डाउट्स आ रहा हो, राइट, एंड आप भी राइट कमेंट चैट बॉक्स में आप पुट करोगे जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, और आपके जो भी डाउट्स जो आप अभी यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देखोगे, राइट, वहां पर भी अगर किसी तरह का डाउट्स आ रहा हो, प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट्स को मैं सॉल्व करूं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाता है, अगर सेम लेके मैं चलता हूँ बच्चे, क्या रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रेट होगा, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे एक तो रेट, अपन रेट को कुछ ऐसे लिखेंगे, माइनस चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू के। आर की जगह पे यहाँ पे पावर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो आपको ये बताएगा बच्चे कि इनके ऑर्डर क्या है, 1। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है, जो कि क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चलिए इनके कुछ डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, जिनमें से एक ये है, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड आ जाता है, और इंटीग्रेटेड में कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा, राइट, जस्ट अ मिनट, माइनस ln आर नॉट, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, केटी के माइनस केटी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, माइनस केटी के बराबर आ जाएगा। ये माइनस कहां से है, ये देखो ये माइनस अपने को यहाँ पे आएगा। और अगर मैं बच्चों, अगर मैंने इसे अगर नाम दूं तो ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड क्या, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात आ जाएगी। अब इसे और राइट आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे रेडियो एक्टिव डिके से, राइट। तो यहां से अगर मैंने क्या कर दिया, आर टी की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो दिस इज इक्वल्स टू आर नॉट, राइट, ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस के। यहां से आप उसे रिलेट कर सकते हो। अब इसके साथ क्या आ जाता है बच्चे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ग्राफ्स आ जाते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ क्या क्या है इसे समझ लेते हैं। बेसिकली ये और ये, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ग्राफ्स की अगर मैं बात करूं तो पहला ग्राफ जो आपके पास बन जाता है बच्चों, दैट इज ln RT। किनकी बात करूं मैं, ln RT, और किसकी बात करूं मैं, टाइम की बात करूं। किनकी बात करूं, टाइम। और जैसे आप इनके ग्राफ बनोगे ये कुछ ऐसा होगा, राइट। स्लोप क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करो बच्चों में, राइट। स्लोप क्या आ जाएगा, ये वाले जो फॉर्मूला देख रहे हो ना,
ये वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला में यहाँ पे यूज करो। RT लो, ये इधर आ जाएगा और ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस के के बराबर, किसके बराबर, माइनस के के बराबर। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ln r नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट, ln r नॉट आ जाएगा। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ln r नॉट आ जाएगा। चलो अब अपन आगे मूव करते हैं एंड लेट अस दूसरा ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट ग्राफ था, ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ था। सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्राफ में देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा मॉड राइट, थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट करूं बच्चे। और यहाँ पे देखो सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इसी को मैं लिख लूं ln राइट, थोड़ा सा r नॉट अपॉन RT की अगर मैं बात करूं, और इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी KT के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, KT के बराबर। और मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मैंने ग्राफ ड्रॉ की और वो ग्राफ कुछ ऐसा, क्या किन के बीच में ग्राफ, L R नॉट अपॉन RT के बीच में ग्राफ है, और किन के बीच में ग्राफ है, टाइम के बीच में ग्राफ। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा, और स्लोप आपके पास ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, के बराबर। क्लियर, समझ में आ गई। और ln है बच्चे सेम आपकी इसलिए लॉग में भी आ जाएगा। तो लॉग में, लॉग वाला जो फॉर्मूला दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉग तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो लॉग में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा बच्चे, देखो यहाँ पे लॉग r नॉट अपॉन RT इज इक्वल टू क्या आएगा, KT अपॉन 2.303। कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना, ऐसा ही आएगा। आई मीन अब यहाँ पे देखो आपके ये फॉर्मूला जो है बच्चे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। आप इसे 5 स्टार मार्क करो। इसी फॉर्मूले को राइट आप हमेशा यूज करोगे जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और इन्हीं से आप जनरली क्या करोगे, आंसर करोगे राइट। मोर और लेस आप इस फॉर्मूला को ऑलमोस्ट आप यूज करो। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो देखना यहाँ पे जरा से जल्दी से क्विकली से क्या आ जाएगा। एक तो अपन क्या लिखते हैं, k अपॉन 2.303, कुछ ऐसा ही आएगा ना, k सॉरी जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिख दिया। ये क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए यहाँ से t चाहिए राइट, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा 2.303 बाय k log r नॉट अपॉन r। सिमिलरली यहाँ से मुझे रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू पता चल जाएगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या, सेम 2.303 के की जगह यहाँ पे t पुट करोगे बच्चे log r नॉट अपॉन r राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और दोनों फॉर्मूले राइट, चाहे आपसे कभी टाइम पूछ लिया जाएगा, चाहे आपको कभी रेट कांस्टेंट पूछ जाएगा, दोनों फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आपको क्लियर हो। चलिए आगे चलते हैं और आगे अपन इसकी जो डिफरेंट लाइफ पीरियड से बच्चे इनको समझने की कोशिश करते हैं राइट, समझ में आ गया। अब तो अगर मैं यूनिट जस्ट अ मिनट, यस, अब देखिए अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट। अगर मैं यूनिट की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो बच्चे यूनिट्स में बार बार यूनिट्स क्यों कह रहा हूं बच्चे, कि यूनिट्स में आपको एग्जाम राइट जो भी आपके राइट पेपर सेट करेंगे तो राइट वो आपको कहीं ना कहीं फंसा जाता है। तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। इस वजह से आप देखते होगे कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो राइट, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करो या फिजिक्स की बात करो, तो बेसिक सी चीजें यूनिट एंड डायमेंशन से अपन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यूनिट से आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगा। कभी कभी आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं मेंशन होगा, आप कहां से पता करोगे, तो आप यूनिट्स देख के आप पता कर सकते हो कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट। चलिए अब समझते हैं यूनिट ऑफ द रिएक्शन की बात करने को। से रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, k इनटू a की पावर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 1 आ जाएगा राइट, ऐसे ही आएगा। तो मुझे k की बात करना है तो k क्या आ जाएगा, रेट अपॉन a। रेट क्या आ जाएगा बेटा, मोल पर लीटर, सॉरी रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, या मैं सिंपल लेता हूं टाइम इनवर्स। और यहाँ पे मोल ए का मोल कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर आएगा, कुछ ऐसा ही तो आएगा। मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम इनवर्स आएगा, मतलब सेकंड इनवर्स बोलो या फिर मिनट इनवर्स बोलो। तो के का यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन दे रखा है जहां पे रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको दे रखा है, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, राइट, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, तो आपको वहीं से आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसके हाफ लाइफ की। अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ पीरियड की, अगर मैं बात करूं तो हाफ लाइफ पीरियड तो टी 50%, या इसी को आप क्या बोलते हैं, टी हाफ बोल लेते बच्चे। और ये क्या होता है, ln 2/k होता है। क्या होता है, ln 2/k। सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैं आपसे क्या होना चाहिए कि ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चीजें बिल्कुल याद होंगी, राइट। तो थोड़े से इनको प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ln के फॉर्म में भी याद होना चाहिए, राइट। ln को मैंने log के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2.303, राइट, log 2 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे k एज इट इज आ जाएगा। और इसे मैंने और थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, क्या 0.693/k, 0.693/k। ये पूरे फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। और याद होगा, कैसे याद होगा बच्चे, आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। प्रैक्टिस से चीजें आसान होंगी, राइट। अगर याद नहीं होता है, राइट करते हुए याद कीजिए, राइट, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टी 50% की बात अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करूं तो क्या यहाँ पे किसी भी तरह मोलर कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस ऑर्डर का रिएक्शन, राइट, किस ऑर्डर के रिएक्शन का टी 50% उनके इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, रेट कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आई। तो T 50% of the first order reaction is independent of the initial molar concentration of the reactant। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब इसके साथ ही कुछ और देख लेते हैं बच्चे का, राइट, कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। T 50% हो गया, इसके बाद अपन बात करते हैं T, जस्ट अ मिनट, यस, T कितने आते हैं, 75%, राइट, ये 75% की अपन बात कर लेते हैं। T 75% क्या होता है, एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, T 75% 2 times L upon K, और इसी को अगर मैं बोलूं तो ये आ जाएगा 2 times of T 50%, राइट, 2 times of T 50%। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपसे इसमें बहुत तरह क्वेश्चन T90% के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। T90% कितना हो जाएगा, 2.303 पॉइंट। ये बेसिक सी चीजें हैं, राइट, आपको याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा आप रट्टा लगाओ, राइट, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो आंसर्स आएंगे वो खुद ब खुद इतने इंटरेस्टिंग नहीं, आपको याद रह जाएगा। आपसे कभी कभी टी, राइट, 90%, टी 99% पूछ लिया जाता है, तो जिनकी वैल्यू क्या आ जाती है, जिनकी वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2.303/k, राइट। और कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, टी 99% पूछा गया क्वेश्चन, बोलो मुझे टी 90% का रेशियो बताओ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेशियो आ जाएगा, राइट। बिल्कुल बेसिक सी चीजें ये आपको पता होना चाहिए, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं एंड अपन समझते हैं जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं बच्चे, क्योंकि जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो एक जनरल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, ओके, फॉर्मूला क्या है, कुछ ऐसा है, n-1 माइनस क्या हो जाएगा, R0 n-1 एज इट इज इक्वल टू n-1 इंटू के, राइट। जो भी RT है, R0 है, N है, K है, T है, इनके रिस्पेक्टिव जो भी आप वैल्यूज है, आई मीन की जो भी इनके नेम्स हैं, वो एज इट इज मीनिंग सेम है। अब ये देखो, इस पार्टिकुलर इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो किसी भी nth ऑर्डर का, राइट, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये कहां पे यूज नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज नहीं होगा, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज नहीं होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ के किसी भी ऑर्डर रिएक्शन में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमने देखा टेम्परेचर कोफिशिएंट की बातें मैं कर लेता हूं, किसी बात कर लेता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर लेता हूं। आपने देखा कि हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हमने डिफाइन किया, कुछ ऐसा था कि 10 प्लस KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 2 to 3 टाइम्स आ रहा था, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 आ रही थी। क्लियर है,
समझ में आई? आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किनकी बात कर रहा हूं मैं आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। किनकी बात कर रहा हूं बच्चों? आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। और आर्हेनियस ने क्या बोला, राइट? आर्हेनियस ने बोला आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताने की कोशिश की, और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो भी रेट कांस्टेंट होगा, राइट, वो कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास क्या आर्हेनियस इक्वेशन था, जहां पे ए का रिस्पेक्टिव राइट नेम है, राइट, जो भी इसके नेम है, क्या आर्हेनियस या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अपन इसे कहते हैं। और बाकी ये जो समथिंग है, राइट, ये आपके पास रेट कांस्टेंट आ गया। ये जो पूरी वैल्यूज है, जिसको मैंने आपको अगर याद हो बच्चों, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एनसीईआरटी ने भी कई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट कर रखे हैं, और एग्जाम में भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किस चीज को आइडेंटिफाई सिग्निफाई करता है, ये मैंने आपको बताया था, राइट। फ्रैक्शंस ऑफ, राइट, अगर मैं आपसे मैं बोलूं क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, क्लियर। और इनके बेस पे हमने बहुत सारे, राइट, दो डिफरेंट तरह के इक्वेशन को हमने जनरेट किया था। अगर आपको याद हो क्या क्या इक्वेशन था, पहला इक्वेशन अगर मैं बोलूं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर, राइट, और 1/t, कुछ ऐसा हमने जनरेट किया था। अगर मैं थोड़ा सा और मैं सिंपलीफाई अगर मैं करूं बच्चे, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो आप देखोगे यहाँ से, राइट, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज हो मैथ्स की, तो के की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं बच्चे, तो के की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं आगे चलूं, अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यूज को देखो। इसके साथ ही अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। और यहां से हमने जनरलाइज किया था, अगर आपको याद, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर है। और ये फॉर्मूला जो वेरी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे आपको बताया था, और इन्हीं के बेस पे एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर ली थी, किनके बीच में, ln k और किनके बीच में, 1/t के बीच में ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और आपने देखा था बच्चे कि ये कैसा हो रहा था, कुछ ऐसा जा रहा था, कुछ ऐसा जा रहा था। और ये कहां से स्टार्ट होता है, ln a से स्टार्ट हो रहा था। स्लोप की अगर मैं बात करूं, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर, क्या है, ई ए अपॉन आर। सेम लॉग की अगर मैं बात करूं, राइट, तो ई ए अपॉन आर टी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 अपॉन आर, राइट। सॉरी, टी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि टी को तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, 1/t को हमने कहां पे रखा, हमने एक्स एक्सिस पे रखा, क्लियर है, समझ में आए बच्चे। और इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि लेट अस सपोज, राइट, कि अगर टेम्परेचर T1 है और T1 के राइट रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K1 है, और टेम्परेचर T2 है और T2 के रिस्पेक्ट में K की वैल्यू क्या है, K2। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो, दैट इज ln K2 by K1 एंड दिस इज इक्वल्स टू EA अपॉन R, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और इस पार्टिकुलर भी फॉर्मूला को आपने यूज किया था, और आपने, राइट, क्या किया था, आपने डिफरेंट इनकी वैल्यूज को आपने बताया, क्लियर। तो आई थिंक कि बच्चे मैंने सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे केमिकल काइनेटिक्स के, मैंने उन सारे, राइट, केमिकल काइनेटिक्स को मैंने कवर अप किए, राइट। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जो ग्राफ्स था, मैंने आज एक लेक्चर में, राइट, आई थिंक 30 to 45 मिनट्स के आसपास के लेक्चर हुआ, और इसमें आपको कवर अप हो गया। तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे जहां पे सिर्फ फॉर्मूले होंगे, राइट, उनके जो भी इंपॉर्टेंट, उसमें जो भी पॉइंट्स वो मेंशन होंगे, तो सो दैट रिवीजन के बाद आपको वो यूजफुल, राइट बच्चे। सो इट वाज ग्रेट, राइट, कि आपसे इतने टाइम तक हमने क्या किया, इंटरेक्ट किया बच्चों। आपके, राइट, अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं मोर स्पेसिफिक, राइट, अराउंड 5 मंथ्स के आसपास आपके पास अब रह गए हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आप मेहनत करो, राइट। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर आप, राइट, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एग्जाम, राइट, 3 थिंग्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट, राइट। क्या क्या, पहले तो आपको खुद से वादा करना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू, राइट, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, राइट। ऐसे तो आप बहुत सारी चीजों का, राइट, इधर उधर प्रॉमिस करते हो, लेकिन कभी खुद से भी प्रॉमिस कर लो, राइट। प्रॉमिस कीजिए, अपने से खुद से वादा करना है आपको, राइट, राइट। और मेहनत बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको, राइट। मेहनत करोगे तो जब भी कुछ होगा बच्चे, और एल्स बहुत, फिर कुछ कह नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेहनत के बाद कुछ हो ही नहीं सकता,
क्लियर। एंड अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, राइट, तो आपके इरादे बहुत मजबूत होने चाहिए, राइट। यू शुड हैव अ, राइट, डिटरमाइंड होना चाहिए, नहीं मेरे को करना है नहीं सर, राइट। तीन चीजें, राइट, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, राइट, मेरे को ये क्रैक करना है, राइट। हर दिन आप जब उठते अपने आप से प्रॉमिस करो, दूसरे से नहीं, टीचर से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, खुद से प्रॉमिस करना है। सेकंड, राइट, मेहनत बहुत ज्यादा करना है। विदाउट मेहनत, राइट, आसान चीजें भी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है, तो मेहनत करनी है। तीसरी चीजें, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, राइट। सो आई होप कि आप इन तीनों चीजों पे, राइट, यू विल डेफिनेटली फोकस ऑन दीज थ्री डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई डिस्कस ओवर हियर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर्स के साथ। टिल देन मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का आप मेहनत के साथ साथ रिवीजन करो, राइट। और हारना नहीं है बिल्कुल भी, राइट। हौसलों को बुलंद रखना है, बिकॉज दिस समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच यूजफुल, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए दूसरे चैप्टर्स के साथ। हो सकता है कि 11th का या फिर 12th का इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग। बाय।